as usual. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ मुझे आशीर्वाद दें ताकि भगवद गीता जैसे दिव्य विषय पर चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। आज हम करेंगे एक्चुअली टॉपिक जो है आज चैप्टर 3 श्लोक नंबर 17 ऑनवर्ड्स निष्काम कर्मियों की शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा सा शुरू में 5 मिनट सारांश लेंगे क्या किया हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 3 में। उसके बाद में आज एक विशेष दिन है जैन संप्रदाय का, मिच्छा में दुक्कड़म कहते हैं, वो संवत्सरी कहलाती है ये, और इस दिन वो आपस में तो क्षमा याचना करते हैं। इसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। और राधा अष्टमी का पर्व आने वाला है आज के 3 दिन बाद 14 तारीख को मंगलवार को, तो राधा रानी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। और करीब 10 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली है, भद्र पूर्णिमा। इसका भी विशेष महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल विल टेक भगवद गीता। आई विल शेयर द स्क्रीन, दैट विल बेटर आई थिंक।
Hare Krishna. Yes. So we'll read this text 17. Hare Krishna. यस्त्वात्मरतिरेव शात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव शात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। अगर कोई भक्त रिपीट करना चाहता है तो कर सकता है, अपने अनम्यूट करके कर सकता है, अदरवाइज विल गो फर्दर। किसी भक्तों का रिपीट करना है श्लोक तो रिपीट कर सकते हैं। किंतु शुरू करेंगे, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो श्लोक का जो मुख्य मतलब क्या है कि जो अपने आप में आत्मरति, यहां 3 वर्ड यूज किए गए हैं, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मन्येव च संतुष्ट है। जो अपने आप में रति, अपने आप में आनंद लेता है, मीन्स अपनी आत्मा में आनंद लेता है, आत्मतृप्त, और वो आत्मा से तृप्त है, मीन्स उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है। अगर ऐसा है, देखिए ऐसा होना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट एवरीबॉडी कैन बी लाइक दिस, पर्टिकुलरली कलयुग के जमाने में तो बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा है तो उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करता नहीं। इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, देन इट विल बी क्लियर। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब क्या है, जिसकी चर्चा हम पहले श्लोक में कर चुके हैं 17 में। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध कहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, मीन्स उसको अपने नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, लेकिन उसके पास कर्म नहीं करने का भी कारण नहीं है। कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके पास कर्म नहीं करने का भी कोई कारण नहीं है कि कर्म नहीं करूं मैं। उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। नियत कर्म क्यों नहीं करने की जरूरत होती, क्योंकि he is not dependent on any other जीव। स्टिल दिस प्रसंग जो है कंप्लीट नहीं हुआ, एक श्लोक को देखेंगे तब हम पूरा देख सकते हैं। श्लोक 19, तस्मद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसका मतलब देखेंगे, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म, परम की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी अन्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसके पास कर्म नहीं करने का भी कारण नहीं है। तो क्या करना चाहिए उसको? उसको जो करना चाहिए वो श्लोक में दिया है। अतः
कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म, परम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहां से आई थिंक आई कैन स्टॉप दिस, वी विल कम बैक हियर। तो स्टॉप शेयर, यस। तो हम ये देखेंगे कि यहां से आज निष्काम कर्मयोग की शुरुआत हुई। ये चैप्टर ही वैसे निष्काम कर्मयोग का है, लेकिन इसको भगवान ने शुरू में पहले एक्चुअली, क्योंकि चैप्टर 2 में अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया था, भगवान ने चैप्टर 2 में समरी दी थी, कर्मयोग बताया था, बुद्धि योग बताया था। बुद्धि योग का वास्तविक मतलब है भगवान के साथ योग में स्थित और कर्म करना, लेकिन अर्जुन ने यह समझा कि बुद्धि योग हम कर्म नहीं करना है, तो उसने इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए भगवान से पूछा कि आप मुझे निश्चित करके बताएं कि क्या अच्छा है। तो फिर भगवान ने बताया कि भगवान ने शुरू में 2 एग्जाम्पल बताए। रिनंसिएशन जो वास्तविक मतलब है वो कर्म को त्यागना नहीं है। पहला जो पॉइंट भगवान ने समझाया अभी तक कि निष्काम कर्मयोग का मतलब, रिनंसिएशन का मतलब कर्म को त्यागना नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बिना सही ज्ञान के प्राप्त किए हुए, बिना आत्मस्वरूप सिद्धि किए हुए, जैसे आज हम कर रहे हैं, अगर आत्मस्वरूप सिद्धि होगी तो एक बात अलग, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर स्वरूप सिद्धि नहीं है तब तो किसी भी हालत में कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कर्म का प्री मैच्योर इनिशिएशन कहलाता है। क्योंकि हमारी विषयों से आसक्ति नहीं गई। क्यों? क्योंकि स्वरूप सिद्ध नहीं हुए, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट नहीं हुए। उस स्टेज में तो कर्म को त्याग करने की, इफ यू डू रिनंसिएशन, तो ये हमको उल्टा फल प्रदान करेगा। क्योंकि फिर भगवान ने दोबारा समझाया कि एक्चुअली कर्मयोग और बुद्धि योग भी, जो संन्यास योग कहते हैं, वो भी वास्तव में एक ही है। कर्मयोग से क्या करते हैं हम कि कर्मयोग से हम ये करते हैं कि भगवान के प्रति सेवा के रूप में कार्य करते हैं, और ज्ञान योग में हम इस भौतिक आसक्ति का त्याग करते हैं। लेकिन ज्ञान योग तब तक परफेक्ट नहीं है, ये वैराग्य, भौतिक विषयों से वैराग्य तब तक परफेक्ट नहीं है जब तक कि हमको भगवान के साथ में अटैचमेंट नहीं हो। तो जो हम निष्काम कर्मयोग का जो पालन करते हैं, उसमें हम शुरू से ही भगवान की भक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जो लोग भगवान को साकार रूप में नहीं मान सकते और भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उनके लिए कहा जाता है कि वो केवल फल की आसक्ति को त्याग कर इसलिए करते हैं अपने इंद्रियों की शुद्धिकरण के लिए, अपने प्योरिफिकेशन के लिए। तो जो भगवान की भक्ति नहीं भी करना चाहते, उनको भी निष्काम कर्मों का पालन कर सकते हैं। वो उनका जो उद्देश्य है अपने इंद्रियों की शुद्धि करना, अपने शरीर की शुद्धि करना, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। ज्ञान योग का भी अगर वो भक्ति में परिवर्तित नहीं होता है तो वो परम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। ये बात भगवान ने मेनली बताई। उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई हमको सबको नियत कर्म करना चाहिए, और देन ही केम बैक टू आवर लेवल। क्या हमारे में अगर विषय की इच्छा बाकी है, हमारे में भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवत गीता सब स्तर के लोगों के लिए है। तो उन्होंने कहा कि अगर विश्व में आसक्ति है तो भी आप कर्म कांड का पालन करो, जो भगवान डिटेल समझाया। कर्म यज्ञ चक्र का हमने वर्णन किया, कर चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। वेद जो है साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, करेक्ट, और वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। जो हमको कर्म करनी चाहिए नियत कर्मों का, उसका विधान है। नियमित कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। भगवान ने कहा था यज्ञार्थात कर्म अन्योत्र, कि यज्ञ के लिए कर्म करो। तो नियमित कर्म करने से यज्ञ उत्पन्न होता है। यज्ञ से बादल
बरसात आती है, बरसात से, बादलों से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न पर हम सभी जीव आश्रित हैं। तो कहां से साइकिल शुरू हुई? वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, तो भगवान से ये साइकिल शुरू हुई है। सो इसलिए जो अन्न हम प्राप्त करते हैं उसका डिटेल में पिछली बार किया था हमने, लेकिन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि अगर उस अन्न को हम भगवान को वापस अर्पित करते हैं भोग के रूप में, और फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यज्ञ चक्र पूरा हो गया। हर व्यक्ति को इस यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। दिस कॉल्ड साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। इसमें क्या है कि जो हमारे विषयों की ओर जो आसक्ति है उसको पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हम किसी अथॉरिटी, वेदों की अथॉरिटी के अंदर जो भगवान से प्रकट हुए हैं उनके अथॉरिटी कार्य करते हैं, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भगवान ने हमको गुण दिए हैं, जो भगवान ने योग्यता दी है, उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो और फिर उसके फल को जब भगवान में अर्पित करते हैं, तो धीमे धीमे हम कर्म कांड से कर्मयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे विषयों की इच्छा भी पूरी करनी बाकी है तो भी हम कर्मकांड का पालन कर सकते हैं, कर्मकांड विषय भोग सकते हैं, लेकिन अंडर द अथॉरिटी ऑफ वेदास, नियमित, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन। और क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म में जो नियत कर्म है वो भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान की अथॉरिटी को मान रहे हैं, तो हम अपने विषयों का भोग करते हुए भी हमारी इंद्रियां शुद्ध हो रही है। वी आर गेटिंग, हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, एंड देन वी कैन रीच द स्टेज ऑफ कर्मयोग। तो आज का जो टॉपिक है वो कर्मयोग के ऊपर है। इसके पहले भगवान ने कहा था, या 16 हमने 17वां किया है, श्लोक 16 में कहा था कि अगर जिस मनुष्य को भोग भोगने की इच्छा है, अगर वो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता तो वह पाप में जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि अगर हम यज्ञ चक्र का पालन करते हुए अगर हम जीवन जी रहे हैं, हम अपने भोगों को पूरा कर सकते हैं नियमित रूप से, और हम पाप नहीं करते। लेकिन अगर हम इस चक्र का पालन नहीं करते हैं तो हम निश्चित ही पापी हैं। बेसिक, ऐसा व्यक्ति मोघम पार्थ जीवित ही, उसका जो जीवन है वो व्यर्थ होता है। वो केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जीवित रहता है तो उसकी तुलना पशु जीवन से की गई है। पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में एकमात्र जो डिफरेंस है वो अपने स्वधर्म का, परम धर्म का पालन करना है। दैट ओनली डिफरेंस। तो अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं है और हम अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन पशु तुल्य ही कहलाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर हम यज्ञ चक्र पालन नहीं करते, ये लोएस्ट लेवल है। कहने का मतलब ये है कि धर्म में जीवन बिताने के लिए अपने अपने नियत कर्मों का करना और उसके फल को कुछ अंश को भगवान को अर्पित करना और उसके प्रसाद स्वरूप हमको खाना, ये एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है टू कम टू द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। तो ये बेसिक पॉइंट हमने कवर किए थे। आज का जो हम 30 श्लोक देखिए उसमें क्या करें भगवान कि पहले तो बेसिक चीज में क्या कह रहे हैं, भक्ति की बात नहीं कर रहे हम लोग। अगर कोई अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है और अपने आप में रति है, अगर ऐसा है तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्म नहीं करने का कारण भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया पर ब्रह्म का मतलब क्या है, कि जो लोग भक्त नहीं है उनके लिए पर ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब यह है ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति, अपने आप को ब्रह्म ज्योति में लीन करना चाहते हैं। जो अद्वैतवादी हैं या जो निराकारवादी जो व्यक्ति हैं वो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते हैं लेकिन भगवान को मानते हैं। तो ये भी आध्यात्मिक लेवल है। तो उनका जो गंतव्य है वो परब्रह्म जो है वो ब्रह्म ज्योति है।
तो अगर इस योग का पालन कर भक्ति नहीं भी करेंगे, लेकिन कर्म फल में अनासक्त हुए सहित, मीन्स कर्म फल में आसक्त बिना हुए हम अपने कर्तव्य पालन करते हैं, चाहे उसको कर्म करने की अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है तो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर वो ऐसा कर्म करता है तो उसको परब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे जो लक्ष्य है वो मिलता है। लेकिन जो भक्त हैं, ये जो विधि जो है भगवान ने स्वयं कही है, एक्चुअली डिटेल नहीं जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। भगवान ने ये प्रश्न, पर्टिकुलर प्रश्न जो पूछा था साकार और निराकार के बारे में, कि आपकी चैप्टर 12 में भगवान अर्जुन पूछते हैं कि आपकी पूजा की बहुत विधियां हैं, साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है, तो आप हमें बताओ कि कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो भगवान ने ये कहा कि जो निराकार की उपासना है उसमें कोई आधार नहीं रहता। देखिए आपको पर्टिकुलर श्लोक डालता हूं मैं, 12.4 इट इज। हाँ 3 और 4 है, हाँ 5th एक्चुअली। भगवान कहते हैं दिस इज 12.5, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त सत्यदशाम अव्यक्ता ही गते दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। का पढ़ लेते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप प्रति आसक्त हैं, इनके लिए प्रगति कर पाना दुष्कर है। ये नहीं बोला कि प्रगति करना असंभव, ऐसा नहीं बोला। प्रगति कर पाना दुष्कर है, कठिन है, अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए, देख लिखा है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, उनको कष्ट होता है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी, हम सब देवधारी हैं, तो यहाँ पर देहधारी मतलब क्या है? देहधारी मीन्स जिसकी अभी इस देह में आइडेंटिफिकेशन है, हमारा जो अस्तित्व है ना, हमारी जो पहचान जो है, अगर हमारी पहचान इस देह में है, इस शरीर में है, इसका मतलब क्या है कि शरीर से संबंधित जो सुख दुख हैं, जो मान अपमान है, जो लाभ हानि है, वो हमको प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, उनसे हम अफेक्ट होते हैं। तो हम देहाभिमानी हैं। तो देहाभिमानी व्यक्ति के लिए निराकार की उपासना करना कष्टप्रद है और लक्ष्य पहुंचना दुष्कर है। ये भगवान ने स्वयं कहा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 1 से लेकर के और अंत तक हमेशा भक्ति योग को एस्टेब्लिश किया है। कर्मयोग का भक्ति मतलब क्या है? जिसे हमने देखा कर्मयोग निष्काम कर्म कहते थे कि वो व्यक्ति अपने इंद्रियों की शुद्धि के लिए कर्म करता है, लेकिन जो भक्त होगा वो भी कर्मफल में आसक्त नहीं होगा, लेकिन वो करेगा भगवान की भक्ति के रूप में, उसके सहारा मिलता है। और हम बीच में देखते हैं कि जब हम भगवान को फोकस बनाकर हम कार्य करते हैं तो भगवान की शक्ति से हम जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? क्योंकि जब हम किसी फील्ड में सीरियस हैं, देन वी एक्सेप्ट ए गुरु। देखिए हम साधना में घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में आगे जाके चैप्टर 4 में आएगा कि हमें साधना पूर्ण तभी होती है व्हेन वी एक्सेप्ट ए गुरु। गुरु के निर्देशन में कार्य करते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर बहुत गुरुओं की भरमार है। तो गुरु को चूज करने में अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए। लेकिन गुरु के निर्देशन में जब भगवान की भक्ति का कार्य करता है व्यक्ति, भगवान की भक्ति संपन्न करता है, तो अपने गंतव्य को बड़ी आसानी से इसी भौतिक जीवन में पहुंच सकता है। कोई विशेष कष्टप्रद नहीं है, ये इजी है। इसको एक्सेप्ट करना, इस मार्ग पर चलना, डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल वैसे नहीं है, मार्ग कठिन नहीं है,
इसको अपनाना, इसमें कॉन्विक्शन डेवलप करना, और कॉन्विक्शन डेवलप करके इस मार्ग पे चलना, वो साधन मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसकी भौतिक आसक्ति के कारण। लेकिन कंपैरेटिवली ये मार्ग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और कहते हैं कि इनफैक्ट जो लोग ब्रह्मन रिलेशन करते हैं, जो परमात्मा, जो योगी का लक्ष्य परमात्मा रिलेशन है, उनका भी जो परम लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति ही है। ये भगवान ने स्वयं कहा है। चैप्टर 18 में हमने पहले देखा था कि जो ब्रह्मन स्टेज पे पहुंच जाता है उसको वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है, उस स्टेज पर वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है। उसका भी जो लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति ही होता है, अगर वो बुद्धिमान है तो। और जो हम लोग जो साधक भक्त हैं वो भगवान की भक्ति को साधन भी बनाते हैं, और हमारा लक्ष्य भी भक्ति है। तो आज जिस श्लोक की बात हो रही थी कि आत्मरति, आत्मतुष्टि और आत्म तृप्ति, ये जो इसका जो इजी प्रोसेस है वो केवल भगवान की भक्ति हो सकता है। इसके लिए हम एक दो श्लोक देखते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। अतः सैवे पुंसा परा धर्मो यक्तो अधिक अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये एक्चुअली स्कंद 1 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 6 है। इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य के लिए जो परम धर्म है, पुंसा मनुष्य, क्योंकि ये जो परम धर्म की बात होती है ये पशुओं के लिए नहीं होती है। पुंसा मीन्स मनुष्य। तो मनुष्य जो परम धर्म है वो है यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति। अधोक्षज क्या वर्ड जो क्या है, मीन्स भौतिक इंद्रियों से परे। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इसमें वर्ड जो आया है ययात्मा सुप्रसिद्धति, क्योंकि हमारी जो वास्तविक प्रसन्नता है वो आत्मा की प्रसन्नता से ही पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि और तृप्ति हो सकती है। और इसका प्रहलाद महाराज ने एग्जाम्पल दिया है, बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल है स्कंद 5 अध्याय 18 और श्लोक नंबर 13 में, 5:18-13। हरि साक्षात भगवान शरीराम आत्मा झषाणाम इवतो यम इप्सितम। मतलब क्या है कि जिस प्रकार समस्त जलचर प्राणियों का, मछली कैटेगरी जो प्राणी है, जलचर प्राणी जो है, जिस प्रकार उनका जीवन जल है, उनका आत्मा जल है। इसका मतलब क्या है कि वो जल में रह करके ही अपना जीवन बिता सकती है, जल के बाहर नहीं जा सकती। अगर किसी मछली को बाहर निकाल दें और उसको विभिन्न व्यंजन प्रदान करें या सोने के कुंड में रखा जाए उसको, तो तृप्त नहीं होगी अगर पानी नहीं है तो। उसका जीवन ही पानी है। एक आई थिंक जीवन पानी, मैंने मछली जीवन पानी है, नर्स राइम आल्सो फॉर दिस, कि मछली का जीवन पानी के बिना नहीं होता। मीन्स मछली के जीवन की जो आत्मा है वो पानी है। उसी तरह हरि साक्षात भगवान श्रीराम आत्मा, उसी प्रकार समस्त जीवों के आत्मा साक्षात भगवान ही है। जिस प्रकार मछली जल से बाहर रह करके किसी भी तरह की रति, संतुष्टि, तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार जीव की भी पूर्ण रति, पूर्ण तृप्ति और पूर्ण संतुष्टि केवल श्री कृष्ण की, भगवान की भक्ति में रह करके ही की जा सकती है। क्योंकि शारीरिक सुख सुविधाएं कितनी भी हो, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे आचार्यों ने दिया है हिप्पी कल्चर के लिए। अमेरिका के अंदर 60s और 70s में, 50s और 60s में ये प्रॉब्लम बहुत थी। 60s में थी, हाँ, तो प्रभु जी वहां गए थे।
अमेरिका वाज सपोज टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, प्रॉस्परस कंट्री, लेकिन वहां पर बहुत सारे हिप्पी थे, सी दे वर लाइक, दे वर कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनको इस जीवन की कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही थी। दे वर गोइंग अगेंस्ट दिस सोसाइटी, दे डिडंट यूज फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो 4 रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं सारों को ब्रेक करते थे वो, एंड दे वर जस्ट लीडिंग ए नॉनसेंस लाइफ। तो वहां पर इतनी समृद्धि होते हुए भी व्हाई दे वर नॉट हैप्पी? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो केवल साधारण व्यक्ति केवल शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे थे, उनको आत्मा के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जो किया, उनको भगवान नाम इंट्रोड्यूस किया, पहले ज्ञान नहीं दिया, केवल भगवान नाम इंट्रोड्यूस किया। भगवान नाम का जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वो गाते थे, कीर्तन करते थे, गाते थे। So these hippies were naturally inclined towards music. तो वो प्रभुपाद जी की म्यूजिक से आकृष्ट हुए, लेकिन वो म्यूजिक में भगवान का नाम हुआ। एंड देन वी नो द हिस्ट्री। प्रभुपाद जी ने जो एस्टेब्लिश किया दिस इस्कॉन, ये आज इतनी बड़ी सोसाइटी है जो हम देख रहे हैं, उसका सर्वप्रथम जिन्होंने एक्सेप्ट किया वहां के हिप्पी थे। एंड दोज पीपल, जो प्रभुपाद जी 4 एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल जो हम सब जानते हैं, दोज पीपल वर ब्रेकिंग ऑल दोज प्रिंसिपल्स। केवल भगवान नाम के सहारे, गीता का ज्ञान तो बाद में आया, केवल भगवान नाम और भगवत प्रसाद के सहारे प्रभुपाद जी ने उनको वो आनंद प्रदान किया। क्योंकि भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की कोई भी पैराफर्नेलिया नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम इनफैक्ट, और भगवान के शुद्ध भक्त, इनमें भगवान को कोई फर्क नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने केवल इस नाम के बल पर और अपनी संगति देकर के, प्रभुपाद जी डिटेल में चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे हम, अपनी संगति देकर और भगवान का नाम सुना करके उनको कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये जो भगवान नाम जो है, भगवान जो है, वो वास्तव में सब मनुष्यों के आत्मा है। हरि साक्षात भगवान श्री राम आत्मा। तो जो वास्तविक जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो खुशी मिल सकती है, वो जो सुख मिल सकता है, वो केवल भगवान की भक्ति में ही मिल सकता है। तो जिस रति तुष्टि संतुष्टि की जो बात हो रही थी, वो केवल भगवान की भक्ति द्वारा ही संभव है। हमारे आचार्यों ने कुछ रीजन दिए हैं कि ऐसा क्यों है। जो संसारिक सुख है और जो भक्ति का जो सुख है, वाई वी से कि जो भक्ति का सुख है उसका स्थान अलग है, विलक्षण है, वास्तविक सुख वही है। तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन के रूप में दिया है कि जो मुंडेन रस है, जो संसारिक रस है, वो चपल सुख है, भोग त्याग, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किसी भी सांसारिक विषय में अगर हमको सुख मिलता है वो परमानेंट नहीं रह सकता। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी व्यक्ति को रसगुल्ला अच्छा लगता है, अब आप उसको रसगुल्ले खिलाए जाओ, a stage will come where say no, I don't want anymore, and if you जबरदस्ती देंगे तो वो he starts vomiting, he cannot accept that, so there is a limit for this. And then another aspect is भोग त्याग। आज अच्छा लगता है, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, ये चपल सुख कहते हैं इसको। लेकिन जो भक्ति का सुख है, अपने को we don't realize that, we don't have any experience of that, because हमें उस भक्ति नहीं आई है। लेकिन हम आचार्य की बात से सीख सकते हैं कि जो भक्ति का सुख है, that can be realized perpetually,
always remains new and it always ever increasing. ये भक्ति के रस की विशेषता है। और दूसरा, जो मुंडेन रस है, जो मुंडेन सुख है, वो डेफिनेटली उसका इंटरप्शन तो होगा। When a person quits this body, जिसको हम डेथ कहते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, when we quit this body, it is called मृत्यु। तो मृत्यु के समय तो ये जो सुख हम भोग रहे हैं उसका अंत होना ही होना है। लेकिन जो भक्ति रस का जो सुख है वो मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता है। नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, भगवान ने को कहा है कि जो भक्ति ने शुरू की है और इस भक्ति में जो कुछ भी हमने प्राप्त, जिस स्टेज तक हम पहुंचे हैं, वैसे तो अगर हम प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करेंगे और सिंसियरली पालन करेंगे तो इसी जीवन में हम परलक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से हमारी साधना पूर्ण नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि जो हमने अचीव किया है, जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, वो बरकरार रहेगा। वी विल हैव टू स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम द सेम स्टेज, नॉट फ्रॉम जीरो। एबीसीडी नहीं सीखना पड़ेगा। और एक और विशेषता है भक्ति की कि सांसारिक व्यक्ति ये गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरी नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हो, मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन अगर हमने भक्ति शुरू कर दी तो कम से कम इतनी तो गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही मिलेगी, क्योंकि जो भगवान की भक्ति जो आगे करनी है हमको, वो केवल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हो सकती है। तो एटलीस्ट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज गारंटी। इस तरह हम देखते हैं, इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं। देन आई थिंक विल स्टार्ट द टॉपिक। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे तो हमको सब जानते कि उन्होंने उपवास किया था। उपवास क्या उपवास किया था परीक्षित महाराज ने? 7 दिन तक उन्होंने अन्न, जल और निद्रा का परित्याग कर दिया। फॉर 7 days उन्होंने अन्न, जल और निद्रा का परित्याग किया था। तो एक बार सुखदेव गोस्वामी ने उनसे पूछा, भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं हो रही है? तो वो कहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक नंबर 26, उसमें कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, ये प्रश्न करें सुखदेव गोस्वामी को, हे विद्वान ब्राह्मण, मेरे द्वारा अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, पान करने से मुझे अपने उपवास में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। एब्सोल्युटली नो वीकनेस, नो प्रॉब्लम, बॉडीली डिस्कम्फर्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके मुख से वाणी रूपी भगवान की कृपा जो है, कथा की अमृत का पान हो रहा है, वाणी रूपी समुद्र से उन्होंने तुलना की है समुद्र से। इसका कोई सीमा नहीं है इसकी। इसलिए क्योंकि मैं इसका पान कर रहा हूं, इस कथा अमृत का पान कर रहा हूं, मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। 7 दिन तक उन्होंने अन्न, जल और निद्रा का परित्याग किया था सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये जो 3 वर्ड आए हैं, रति, तृप्ति और संतुष्टि, तो जो उसको थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेते हैं। रति मीन्स जैसे किसके प्रति हमको आकर्षण रहता है, when we, जो हमको प्रिय लगती है, हमें कह सकते हैं जो प्रिय लगती है। तो जो चीज प्रिय लगती है वो हमको सुख देती है। तो भौतिक जो आकर्षण है वो भी हमको आकर्षक लगते हैं। करेक्ट? वी टेंड टू एंजॉय दैट।
ऐसे ही जब हमको भगवान की भक्ति में रुचि हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि आत्मरति। ये रुचि की जो स्टेज आती है, ये कब आती है? जब हमारे हृदय से भौतिक विषयों के भोगने की जो आकांक्षा है, उनको हम कहते हैं अनर्थ। इन अनर्थों की जब निवृत्ति हो जाती है, तब हम कहते हैं कि हमको निष्ठा स्टेज आ गई। तो उसके बाद में हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको रुचि प्राप्त होती है, फिर हमको वो अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगना मतलब क्या है कि जैसे सांसारिक विषय जिसको अच्छे लगते हैं तो किसी को उसको इंस्टेंट नहीं करना पड़ता कि तुम जाके करो ऐसा, वो अपने आप ही करता है। He naturally does that. तो अगर हमारे में भगवान की भक्ति के प्रति रति उत्पन्न हो गई तो हम जो कर रहे हैं, भगवान भक्ति का जो कार्य करेंगे, वो किसी नियम के अंतर्गत बाध्य होकर नहीं करेंगे। We will do of our own. और जो तृप्ति जो है वो इसकी स्टेज, इसकी आगे की स्टेज है, जो अभी सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि मैं तृप्त हो रहा हूं। तृप्त होने रति का मतलब क्या है कि आकर्षण है, लेकिन बीच बीच में वो डिस्टर्ब हो सकता है रुचि स्टेज में। लेकिन तृप्ति की स्टेज मीन्स ही अजीट ए स्टेज, उसके बाद में उसको और कुछ चीज नहीं चाहिए। मीन्स ही डजंट नीड एनी अदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने अभी परित्याग कर दिया भोजन, निद्रा और जल, परित्याग, उनको कोई चीज चाहिए ही नहीं। तो दिस स्टेज कॉल्ड रप्ति, तृप्ति एंड संतुष्टि। संतुष्टि मीन्स इसका एक स्टेज और आगे है। उसमें क्या है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर व्यक्ति हो, अगर विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति हो, कहने मतलब जैसे सुखदेव गोस्वामी तो भी वहां कथा सुन रहे हैं, करेक्ट, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में हो, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हो, फिर भी वो भगवान की भक्ति कभी छोड़ेगा नहीं, वो संतुष्ट रहेगा। मीन्स ही डजंट नीड एनीथिंग एल्स, इवन इफ समथिंग बैड कम्स ही इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। में जो समझने के लिए मिलसी वन श्लोका, अध्याय 10 का श्लोक है वो। मच्चित्ता मग्न प्राणा बोध्यन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट 9। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। क्या करते हुए? एक दूसरे को ज्ञान प्रदान, कथयन्तश्च माम नित्यम, कथयन्तश्च, एक दूसरे को वो भगवान की कथा कहते हैं, मेरे विषय में बात करते हैं, भगवान के विषय में बात करते हैं, और इसी में उनको परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो ये जो स्टेज जिसकी बात कर रहे हैं, तृप्ति, संतुष्टि, रति, रति, तृप्ति, संतुष्टि, ये क्रमिक स्टेजेस हैं। एंड ए पर्सन अगर वो अपना भक्तियों का पालन कर रहा है तो he can achieve these stages क्रम वाइज, he can progress to these stages। तो आज का जो टॉपिक है भगवत गीता का, हम यहाँ पर एक बार विराम देते हैं। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, जो 3-4 टॉपिक छोटे मोटे स्मॉल डिस्कशंस विल डू 5 मिनट्स 6 मिनट्स ऑन ईच टॉपिक। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है
इस भगवत गीता के टॉपिक के विषय में तो हम बात कर सकते हैं। In the meantime, we'll start. आज जैनियों का जो पर्व है, सब लोग, जो पर्व का नाम है वो तो संवत्सरी है। इसमें जैन में प्रथा है कि वो अपने समुदाय के लोगों को, बाकी जितने भी जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं, जिनको जानते हैं, वो एक दूसरे को वो क्षमा याचना रूपी ही एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि अगर मेरे से, भूल से, अपने मन से, वचन से, कर्म से आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा है जाने अनजाने में, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। दिस इज वेरी ग्रेट एफर्ट, दिस इज वेरी ग्रेट, कहते हैं जो कस्टम है जैन समाज में, एंड वी शुड फॉलो डेली। इनफैक्ट देखिए इसका जो बैकग्राउंड क्या है कि एक जो पर्युषण जो व्रत आता है, ये आज के दिन पूरा होता है जैन समाज में, और ये 8 दिन का, 10 दिन चलता है। श्वेतांबर दिगंबर जो 2 पंथ हैं, तो एक 8 दिन मनाते हैं, एक 10 दिन मनाते हैं। उसका क्या बेसिक पर्पस क्या है कि जैन धर्म कंपैरेटिवली इसका जो प्रैक्टिस है वो काफी डिफिकल्ट है। और रात्रि भोजन परित्याग करते हैं हमेशा, रात्रि में वो भोजन नहीं करते, संध्या के बाद भोजन नहीं करते। एंड सम पीपल इवन डोंट टेक वाटर और एनीथिंग आफ्टर सनसेट। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ के अनुसार कई बार जो जैन्स हैं पर्टिकुलरली उसका पालन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, ऑफिस कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस, दे कैन नॉट फॉलो दिस। तो उनको लगता है कि हमने अपराध किया है, तो वो पर्युषण व्रत करते हैं 8 दिन। ये 8 डेज का अगर मानते हैं तो करीब जो आज के जो दिन है, मीन्स इसके पहले जो एकादशी, श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी शुरू होता है वो, और आज के दिन पूरा 10 दिन का पूरा होता है, 10 दिन का पूरा होता है। इस दिन वो ये पूरा करते हैं व्रत। तो उनसे जो भी गलती हो गई हो जैन धर्म को पालन करने में, तो वो ऐसा समझते हैं कि हम पर्युषण करेंगे तो हमको भगवान क्षमा कर देंगे। और इसके अतिरिक्त ये पर्व क्योंकि ऐसा है, बिकॉज जैसे हमने देखा ऑलरेडी कि मनुष्य जीवन में ही एक ये विशेषता है कि हम किसी अन्य की भावना, दुख, दर्द समझ सकते हैं। इसलिए अगर कोई हमको बुरा भला कहता है तो हमको बुरा, वी फील बैड। अगर कोई हमारा अपमान करता है साधारण हृदय, वी फील बैड एंड वी मे थिंक अबाउट बैड। हमारी रिलेशनशिप खटास में आ जाती है। तो हम लोग उस व्यक्ति से द्वेष कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, हमारे मन में दुश्मनी आ जाती है किसी किसी व्यक्ति के प्रति। तो अगर एक छोटी सी बात, अगर व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा मांग ले, सी टू beg forgiveness is not weakness, it is greatness. आप अगर क्षमा मांगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलती मान रहे हैं, गलती मान लो और भी अच्छी बात है, लेकिन क्षमा मांगने का मतलब ये है कि भाई जाने अनजाने में, सही में गलत में, मेरे किसी भी एक्शन से, मेरे किसी मन वचन कर्म से, किसी भी प्रकार से अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा याचना करता हूं। तो जो रिश्तों में जो दरार आ जाती है, जो खटास आ जाती है, जो दुश्मनी टाइप जो मन में आ जाती है, वो इस दरा से, क्षमा याचना से मिट जाती है। तो आजकल का जो जीवन है उसमें जो आपसी रिश्ते हैं, जो सामाजिक रिश्ते हैं, और पर्टिकुलरली जो जो भक्ति का पालन, जो वैष्णव हैं, जो हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, उनको भी ये देखना होता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो सबसे बड़ा जो अपराध है वो है वैष्णव अपराध, किसी दूसरे व्यक्ति का अपराध। भगवान की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होती है। मीन्स भगवान की भक्ति में हम जो प्रोग्रेस हासिल कर लेते हैं वो रहती है, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं तो वह प्रगति वहीं स्टॉप हो जाती है। और अगर अपराध अगर भीषण हो तो वी कैन कम बैकवर्ड्स ऑल्सो।
इन रेयर केसेस। तो वैष्णव अपराध से तो बचना ही चाहिए। तो अगर जाने अनजाने में हमारे, क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में रहते हैं और गलती होना स्वाभाविक है, तो एयर इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन। हमसे गलती होती है क्योंकि बड़ी बात नहीं है, ये मनुष्य जीवन की साधारण विशेषता, वो साधारण स्थिति है। हम गलती करेंगे बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। तो गलती करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद अगर हम रियलाइज कर लेते हैं एंड देन वी बेग फॉरगिवनेस, तो हम उसका, और जो जैन्स लोग पर्टिकुलरली दे सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी फॉरगिव देम एंड देन इन टर्न दे सीक फॉरगिवनेस। तो एक दूसरे को क्षमा कर देंगे तो जो दुश्मनी की भावना है या जो ईर्ष्या की भावना है या जो अपमान की भावना वो चली जाती है। तो इस तरह से सभी जैन धर्म परिवार जो हैं इस अलौकिक प्रथा का पालन करते हैं एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम। इनफैक्ट इसमें कहा गया है, मैंने आज ये, अगर कोई जैन भक्त जैन जानता हो अगर कुछ ऐड करना चाहता है या करेक्ट करना चाहता है तो मुझे कर सकता है, क्योंकि मेरी नॉलेज जो है ये मैंने अपना जो गूगल रूपी जो महापंडित है उससे ली है। सीधी बात है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आज के जमाने में गूगल रूपी महापंडित हम जानते हैं कि जब किसी को मालूम नहीं तो कुछ मालूम पड़ जाता है वहां से। तो मेरे जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, इस कारण लिमिटेड है। इट इज नॉट फ्रॉम सम शास्त्रा, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड। इनफैक्ट जैन धर्म का शास्त्र स्टडी नहीं किया है, उसमें होगा, ये डेफिनेटली होगा, बट मैंने स्टडी नहीं किया है। तो मेरा ये जो स्पीक जो बात बोल रहा हूं वो केवल ये अर्जित ज्ञान पर आधारित है। तो अगर कोई गलत बोला हो या कोई पूरा नहीं बोला हो तो कोई भक्त इसको करेक्ट कर सकता है। तो देखिए इसमें लास्ट में जो इसका जो निष्कर्ष हमने देखा है, हमारे भारत देश में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों से हमें मानव जीवन की महत्ता और एक दूसरे के प्रति को बढ़ाने का ज्ञान मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर टेकिंग दिस। जितने भी धर्म हैं उनका लक्ष्य जो है वो क्या है, हमको अपने इस जीवन की महत्ता को समझना है, तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। किसी भी धर्म का पालन करें हम, ये बात अलग, कोई इजी है कोई डिफिकल्ट है। जैन धर्म पालन करना तो डिफिकल्ट है, शारीरिक रूप से डिफिकल्ट है। तो लेकिन हर धर्म का जो लक्ष्य है, जो मेन जो शिक्षा है, वो आपस में प्रेम व्यवहार को बढ़ाना है। कोई भी दुश्मनी की शिक्षा नहीं देता। जो हम सो कॉल देख रहे हैं दुश्मनी शिक्षा पढ़ाने वाले जो देख रहे हैं, वो भी उन्होंने रिलीजन को विकृत किया है। तो अपने मनुष्य जीवन की महत्ता समझना और एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार को बढ़ाना, इसका महत्व समझने का हर धर्म का लक्ष्य है। सभी धर्मों का आदर एवं सभी धर्मों के विचारों के प्रति यदि इस प्रेरणा ने अपने जीवन में सही और गलत कर्मों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। सभी धर्मों और सभी समुदाय का हमें आदर करना चाहिए। तो हम सभी धर्मों का, सभी समुदाय का आदर करते हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं और एक दूसरे से क्षमा याचना करके हमारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम आती है हमारे मन में, क्योंकि भगवान की भक्ति में भी या किसी भी पंथ का पालन करने में, किसी भी मार्ग पर चलने में मन का शुद्ध होना, मन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो इसको किसी प्रकार से दूषित नहीं हो जाना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के कारण हम लोग को ऐसा हो रहा है तो वी शुड जस्ट सीक फॉरगिवनेस, दैट्स इट। हरे कृष्ण। तो मिच्छामि दुक्कड़म, आई बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू, प्लीज फॉरगिव मी। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट टॉपिक था, आई थिंक वी कैन टेक अनदर 5-6 मिनट्स। हरे कृष्णा। यस, राधा अष्टमी के बारे में। हाँ राधा, करेक्ट, राधा अष्टमी बारे में वही चर्चा कर रहे हैं। राधा अष्टमी, राधा जो तत्व है ना,
ये बहुत डिफिकल्ट है। ये हम लोगों को, हमारे लोग, हमको डिस्कस करना, बात करना योग्यता नहीं है। वी आर नॉट एट दैट लेवल। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण तत्व को समझना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कृष्ण तत्व को समझने की अपेक्षा कृष्ण की लीलाओं को समझना ज्यादा डिफिकल्ट है। और उससे भी जो ज्यादा डिफिकल्ट है वो राधा रानी को समझना है। और भगवान का जो राधा रानी के साथ में और जो गोपियों साथ में जो प्रेम व्यवहार का आदान प्रदान होता है वो समझना और भी मुश्किल है। ये हम लोग जो इस सांसारिक स्तर में हैं उनके लिए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन फिर भी अच्छा, लोग विशेष शब्द पर चर्चा करते हैं राधा रानी की। हम साधारण चर्चा नहीं करते हैं। वी डोंट डिस्कस अबाउट राधा रानी बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल। राधा रानी के लेवल को समझने के लिए हम एक दो बातें देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के जो बचपन की लीलाएं हैं, जब सखाओं के साथ में खेल रहे थे, सखाएं उनके कंधों पर बैठ रहे हैं, भगवान कंधों पर बैठ रहे हैं और ये खेल खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी को विमोहन हो गया, मोह हो गया। ये कैसे भगवान है, क्या करें, क्या क्या इंपॉर्टेंस की। ब्रह्मा जो प्रथम जीव है उनको मोह हो गया। एंड देन कथा आती है कि उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए जितने भी ग्वाल बाल हैं और जो गौवे हैं सब चुरा ली और कैद कर दिए अपने। तो भगवान दिखाई कि कहां गए सब। जब नहीं देखे देन ही रियलाइज्ड ही इज आफ्टर भगवान कि क्या हुआ है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने आप को विस्तृत किया हर गोप बालक में, हर गौ में और हर उनके परिधान में। जैसे गायों के गले में जो घंटी है, जो जंजीर है, जो गोप बालक हैं उनके जो वस्त्र हैं, और उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। जितने भी गोप बालक थे, जितने भी उनके वस्त्र थे, जितने भी उनके आभूषण थे, और हर एक गौ और बछड़ा। एंड देन he came back and nobody could realize what happened. तो ब्रह्मा जी का एक दिन मीन्स जब एक साल बीत गया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या और देखता हूं मैं। ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद when he came back then he saw the same thing. तो लगा ये क्या हो गया। then he just prostrated towards Lord Krishna and then he, उन्होंने स्तुति की है। उन्होंने फिर देखिए ये जो भगवान का जो तत्व है, कृष्ण का जो तत्व है, इनफैक्ट अभी राधा तो बाद में बात करेंगे, जो कृष्ण का तत्व है वो हमको किताबी ज्ञान से, सुनने से, बुद्धि से पूरा समझ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं, हम समझ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, करेक्ट, वी आर टॉकिंग, वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे मन में बात होनी चाहिए कि केवल बुद्धि से, केवल ज्ञान से हम नहीं समझ सकते। क्या समझेंगे फिर? हमको अपने बुद्धि ज्ञान का सहारा लेना है, लेकिन उस पर आश्रित नहीं होना। हम जो प्रॉब्लम करते हैं, साधारण मनुष्य जो प्रॉब्लम करता है समझने में, भगवान प्रॉब्लम करने में, उसके समझ में कोई लीला नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई तो कैसे हो गया ये, मैं तो नहीं मानूंगा। मीन्स वी आर ट्राइंग टू लिमिट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज लीला विद इन आवर बुद्धि। अगर मेरी बुद्धि में समझ आ गई तो ठीक, रैशनली मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक, नहीं तो इट इज नॉट करेक्ट, कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई, जो भगवान की डेफिनेशन है वो अनंत है वो, और इतना तो हमको मालूम है कि बुद्धि सीमित है। अगर आप किसी सीमित वस्तु में किसी अनंत वस्तु को कैसे समा सकते हैं? इसलिए भगवान को समझने के लिए केवल हमारा पुरुषार्थ पूर्ण नहीं है जब तक भगवान की कृपा हासिल नहीं। इसलिए
जो मैंने श्लोक देखा था अभी, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसके आगे भगवान ने कहा है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ऐसे व्यक्ति जो जिनका वर्णन हमने देखा भाई, मच्चिता मगध प्राणा कथन से तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे लोग जो मेरी सेवा में, मेरे भजन में निरंतर लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, मैं उनको बुद्धि देता हूं। कैसी बुद्धि? ये नाम उपयांति थे, वो उस बुद्धि से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे प्राप्त करने का मतलब उनको समझ सकते हैं। भगवान ने कहा है जन्म कर्म में दिव्यम एवं योधि तत्वता है, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है वो मेरे साथ रहता है। अगर भगवान जान गए तो हम बोधि में नहीं रहेंगे। Our natural address will be गोलक वृंदावन धाम, केवल जानते नहीं हम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर उनको रियलिटी मालूम पड़ी, उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना की कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं गोपियों की चरण धूलि जो है उसका एक कण मात्र बन जाऊं। उन्होंने गोपियों के स्तर की प्रार्थना नहीं की। ही रियलाइज हिज पोजीशन। गोपियों के प्रेम का स्तर, फॉरगेट वो राधा रानी, राधा रानी इज सपोज टू बी द हाईएस्ट, लेकिन वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे गोपियों की चरण रज के जो धूली है उसको एक कण के समान मुझे बना दो। इसी तरह उद्धव जो भगवान के द्वारका सखा है, द्वारका लीला में देखिए, जो भगवान की व्रज लीला में जो सखा है और जो द्वारका लीला में सखा है उनके स्तर में भी फर्क है। जो द्वारका सखा है उनको भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है। देखिए भगवान, ये श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं, जो प्रेममयी लीलाएं हैं, उसका वर्णन दशम स्कंद में आया है। और प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि उसको समझने के पहले, पढ़ने के पहले हमको जो पहले 9 स्कंद हैं उसको क्रमवार, श्लोक बाय श्लोक, चैप्टर बाय चैप्टर, कैंटो बाय कैंटो पढ़ना चाहिए। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होना चाहिए। बिना भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हुए हम प्रेम तत्व प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम तत्व में ऐश्वर्य भाव नहीं रहता, ये बात अलग है। भगवान का जिसको प्रेम मिल जाता है, प्रेम तत्व जिसको प्राप्त होता है, वो ऐश्वर्य का भाव नहीं रहता, बिकॉज कृष्ण डजंट लाइक इट। ऐश्वर्य भाव के कारण जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम पे खुश होते हैं। वो अनेक कैन अवॉर्ड सो मेनी बेनेडिक्शंस। लेकिन जो भगवान जो संतुष्ट होते हैं वो ऐश्वर्य भाव से संतुष्ट नहीं होते, वो प्रेम भाव से होते हैं। और प्रेम भाव में ऐश्वर्य भाव नहीं रहता। जो व्रज के सखा हैं, जो गोपियां हैं, जो यशोदानंद महाराज हैं, उन्होंने भगवान की असीम कारणा में देखे। भगवान ने बचपन से ही भगवान के जैसे कार्य किए। जब वो पैदा होते 3, 4, 5 दिन के थे, पूतना का वध कर दिया, फिर भी उनमें ऐश्वर्य भावना नहीं आई। मन आचार्य समझाते हैं कि व्रज के जो वासी जो हैं, जो भगवान के जो प्रेम में जो भक्त हैं, उनमें इतने प्रेम की प्रगाढ़ता होती है कि ऐश्वर्य उसमें छुप जाता है। जैसे अगर भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी जब घर पे जाएगा और अगर उसकी मम्मी होगी या उसकी वाइफ होगी या उसके बच्चे होंगे, तो उसके साथ में वो जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बिहेव नहीं करेंगे, अपने सम्मत आपस में वैसे बिहेव करेंगे। नेचुरल फादर है, मदर है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, बिकॉज दे हैव गॉट दिस रिलेशनशिप। उनको मालूम है कि जज है वो होगा, प्रधानमंत्री होगा, मेरे लिए तो बेटा है या मेरा पति है या मेरा बाप है, दैट्स इट। उसमें ऐश्वर्य की भावना नहीं रहती। इसी तरह जो
प्रेम भाव को समझना हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर्टिकुलर जो हमारी भौतिक कॉन्शियसनेस है। सुखदेव गोस्वामी, देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देन आई थिंक विल कंक्लूड दिस। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के भक्त है, फिर भी उन्होंने पूरे भागवतम में राधा शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं किया डायरेक्टली। जहां भी राधा रानी की बात आती है उन्होंने गोपी शब्द का उच्चारण किया, राधा रानी का नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वास्तव में सुखदेव गोस्वामी अपनी प्रीवियस लाइफ में राधा रानी के शुक थे, तोते थे। ये इस पर अलग बात में चर्चा करेंगे। और वो राधा रानी के शुद्ध भक्त हैं, वो ये अपने मन में जानते थे उनको परीक्षित महाराज को कथा सुनानी है। अगर अपने मुख से वो राधा रानी का उच्चारण एक बार भी कर लेते हैं राधा शब्द का, तो वो ट्रांस में चले जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे, और फिर 7 दिन तो क्या 7 कब तक वापस नहीं आएंगे। तो फिर कथा नहीं होगी, फिर कथा नहीं सुनते परीक्षित महाराज। उन्होंने राधा रानी का कभी भी डायरेक्ट नाम नहीं लिया। एक दो जगह पर आराधितो में जो राधे वर्ड आता है उसका इनडायरेक्टली उन्होंने उच्चारण किया है। he consciously avoided using the word। और कौन थे सुखदेव गोस्वामी जीवन में? कौन थे? वो परम मुक्त थे, जीवन मुक्त, वो जन्म से ही जीवन मुक्त थे। उनकी कथा आती है, जीवन मुक्त का मतलब क्या होता है समझाने के लिए कि जो आदमी अपने को आत्मा स्तर पे देखता है वो कैसा होता है, समझने के लिए ऐसा कहते हैं कि जन्म होते ही सुखदेव गोस्वामी घर से भाग गए और पीछे पीछे व्यासदेव जी भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि वापस नहीं आएगा, लेकिन भाग रहे हैं। व्यास जी भी मुक्त हैं लेकिन वो गृहस्थ हैं, तो वो भूमिका गृहस्थ की निभा रहे हैं। तो आगे आगे सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। आगे चल तालाब आया तो वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी निकले, वो 16 वर्ष के यंग हैं, जब वो निकले तो स्त्रियों को कुछ भी मन में विकार नहीं आया। उनको सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि में 1% भी विकार नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपने तन को ढका नहीं। लेकिन जब व्यास जी वहां से गुजरे उनके पीछे पीछे, तो उन्होंने शर्म के मारे अपने तन को ढक लिया। तो व्यास जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब मेरा बेटा भी वो 16 वर्ष का है, जवान है। तो उन्होंने कहा कि आपके व्यक्ति की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो जो हम कहते हैं कि आत्मा स्तर पर कौन व्यक्ति होता है, उसको स्त्री पुरुष का भेद मालूम ही नहीं होता। He is not conscious of that, in fact। लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्योंकि गृहस्थ की भूमिका में है, इसलिए मान के चलते हैं कि आपको स्त्री पुरुष का भेद मालूम है। जो गृहस्थ होगा, he cannot claim, he doesn't differentiate between स्त्री and पुरुष। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की लीलाओं में आनंद लेते हैं, मतलब में आनंद लेते हैं। तो हमको कम से कम यह समझना चाहिए कि जो साधारण इस युग के अंदर जो हम देख रहे हैं, जो भयंकर इसका जो विकृति हो रही है कृष्ण की लीलाओं को लेकर के, वो किसी भी प्रकार से अनुचित क्या कहें, इट इज कंप्लीटली, आई डोंट हैव वर्ड टू डिस्क्राइब दैट इन फैक्ट। तो राधा रानी का बेसिस तो हम ये समझ सकते हैं कि राधा और कृष्ण, ये चैतन्य चरितामृत में आता है, राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन 2 शरीर पृथक शरीर हैं इटर्नली, और एक दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान की 3 शक्तियां होती है, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। सच्चित आनंद जो हम बोलते हैं, सत जो शक्ति है उससे वो एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। चित शक्ति से ज्ञान होता है,
रियल ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। और आनंद शक्ति से आनंद प्राप्त करते हैं। को भगवान जो आराधना शक्ति है वो राधा रानी है। आराधना शक्ति राधा रानी। सो जैसे भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं पुरुष रूप में, विष्णु रूप में, इस संसार के कार्यों करने के लिए, वैसे जो राधा रानी है वो भगवान की शक्ति तत्व है। राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो एक ही है लेकिन विभिन्न शरीर हैं। एक है शक्ति और एक है शक्तिमान। राधा रानी उनकी शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी और आह्लादिनी शक्ति, और कृष्ण जो है वो शक्तिमान है। जो राधा रानी है वो कृष्ण की सुंदरता के कारण ये जो दिव्य सुख भोगती है, और जो कृष्ण है वो राधा रानी के प्रेम के कारण ये दिव्य सुख भोगते हैं। ये दिव्य सुख का आदान प्रदान जो है ये नित्य प्रति गोलोक वृंदावन धाम में नित्य प्रति चलता रहता है। उसके झलक देने के लिए, हम संसारी लोगों को उसका एक झलक दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला दिखाई है वृंदावन में, ब्रज के अंदर झलक मात्र है। तो अगर हम ये कहना चाहें, हम क्या समझे, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमको केवल ये समझना है कि हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, केवल एक बात समझनी है। इसलिए हम किसी प्रकार का हम बुद्धि से अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो गलत होगा। तो कैसे निकालें निष्कर्ष? हम शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र के विचारों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हमको निष्कर्ष निकालना चाहिए। किसी भी चीज का एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये हम करेंगे। आई थिंक भद्र पूर्णिमा तो हम अगले बार देखेंगे। भद्र पूर्णिमा 10 दिन बाकी हैं। जो भी नेक्स्ट पूर्णिमा आएगी, आज पंचमी है, 10 दिन बाद तो भद्र पूर्णिमा है। वाई वी वांट टू डिस्कस अबाउट दैट? भद्र पूर्णिमा के दिन एक्चुअली जो सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे भागवतम, सॉरी सुखदेव से सुना रहे थे भागवतम और पृष्ठ महाराज सुन रहे थे, वो भद्र पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ था। 7 दिन पूरे हुए थे और उस दिन ये भागवतम पूर्ण हुई थी। और सुखदेव गोस्वामी के जो पृष्ठ महाराज हैं उन्होंने महाप्रयाण किया था। मीन्स वो भगवान के धाम चले गए थे भद्र पूर्णिमा के दिन। तो चूंकि उस दिन श्रीमद् भागवतम पूर्ण हुई थी, इसलिए भद्र पूर्णिमा, भाद्रपद मंथ की जो पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व है। और इस दिन हमको श्रीमद् भागवतम का दान करना चाहिए, चैरिटी। तो अगर हमारे घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है तो पहल तो हमको खुद को अपने ऊपर चैरिटी करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम और कृष्ण, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम कहते हैं कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है, वैसे श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहली चैरिटी तो ये है कि आप अपने घर में श्रीमद् भागवतम का कंप्लीट सेट, ये 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और इसमें 18 वॉल्यूम्स हैं, 18 बुक्स हैं बड़ी बड़ी। ये कंप्लीट सेट हम हर व्यक्ति घर में होना चाहिए। हम खुद को ये दान दें, और अगर हमारे घर में है तो दूसरों को, किसी को भी हम श्रीमद् भागवतम का दान दें, चैरिटी। फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपने घर के अंदर श्रीमद् भागवतम लेके आए भद्र पूर्णिमा के पहले, ताकि हम भद्र पूर्णिमा उसको विराजमान कर सकें अपने घर में। श्रीमद् भागवत बहुत महिमा है, आज चर्चा नहीं करेंगे, टाइम नहीं है इतना। लेकिन इतने बात समझ लीजिए कि भद्र पूर्णिमा के दिन दान करने का बहुत महत्व है, श्रीमद् भागवतम का पर्टिकुलरली। इस दिन सबसे पहले अपने को दान दें। आपका जो निकट का जो इस्कॉन मंदिर है, संपर्क करेंगे। अगर आपको कॉन्टेक्ट चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। तो अपने निकट के मंदिर में आप कॉन्टेक्ट करके श्रीमद् भागवत कंप्लीट सेट ले सकते हैं। और आपके पास है तो आप दूसरे को दान कर सकते हैं। अगेन वी कैन कॉन्टेक्ट एनी ऑफ दैट नियर बाई टेम्पल। अगर कोई गुड़गांव में भक्त है, वो करना चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है। तो हमको ये करना चाहिए। इसके डिटेल डिस्कशन में भी नेक्स्ट क्लास ऑल्सो वी कैन टेक दिस टॉपिक।
भद्र पूर्णिमा। लेकिन मैंने पहले इसलिए बोला है कि इट मे टेक सम टाइम, 10 दिन बाकी हैं, तो कम से कम हम स्वयं तो, हर व्यक्ति के घर में भागवतम होना चाहिए, हमारे घर में है तो वो दूसरों दान देना चाहिए भद्र पूर्णिमा के अवसर पर। हरे कृष्णा। आई थिंक दिस वी हरे कैन। तो अगर किसी भक्त का प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, स्टिल आफ्टर 5 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। नवीन प्रभु जी, बहुत पांडे। बढ़िया बताया सब, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। यस, दैट्स वेरी गुड प्रभु जी, आपने ज्वाइन किया। और राधाष्टमी जो है 3 दिन बाद है ना सब? हाँ, मंडे ट्यूसडे की है, ट्यूसडे की, ट्यूसडे की राधाष्टमी, हाँ ट्यूसडे की है। हाँ हाँ, मतलब अष्टमी, अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष यस, अष्टमी। यस यस यस, वो राधाष्टमी, वो राधा राधा का अपीयरेंस डे है। हाँ, तो आज आज जैसे पंचमी है ना, तो आज इसके पंचमी बाद है, में तीन। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद करेक्ट, होना चाहिए ना, यस यस, ट्यूसडे, करेक्ट करेक्ट, ट्यूसडे, ट्यूसडे। यस। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम, राम हरे राम राम, हरे हरे। राम राम, हरे हरे। बात हरे कृष्णा। बोल भगवान वापिस। की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे जय हो, जय हो। हरे कृष्णा। वी एंड द मीटिंग नाउ।